जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर के देखिएगा। और आज का जो आपको टारगेट दिया जाता है वह आपका इन 37 क्वेश्चनों में से लगभग 30 क्वेश्चनों का टारगेट दिया जाता है, जिसमें से आपके 37 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपको बताना होगा जो आपकी हिंदी खड़ी बोली है वह आपकी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, मागधी, अर्धमागधी, शौर शैली या विराजन। तो बताइएगा किस किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो कहाँ से हुई है, तो शौर सैनी इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप इन 37 के 37 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो यह क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है। आप ऑप्शन है जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। तो आपको बताना होगा, आपकी रचना दी गई है आपके सामने, 100 रचना हो रही है। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है। तो कौन हो जाएंगे, तो जिन बच्चों ने मैथिली शरण गुप्त को चुना है, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या मैथिली शरण गुप्त इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो आपकी 8वीं अनुसूची है, कुल सूची कितनी है, 12 है। 12 से जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाओं की संख्या है वह आपकी कितनी भाषाएं दी गई हैं। तो कितनी भाषाएं दी गई हैं, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को भी बताइए दीजिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाता है, आपकी 22 भाषाएं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो बताइएगा लिंग की दृष्टि से दही आपका कैसा है। तो दही कैसा है, तो दही आपका पुल्लिंग में आता है। किस में आता है, दही आपका पुल्लिंग में आता है। तो बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को जज कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नासिक्य व्यंजन, तो आपको इन 4 विकल्पों में से नासिक्य व्यंजन छांटना होगा, आपके नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तुलना जो आपका बी विकल्प है आपका नासिक्य व्यंजन हो जाएगा। जो प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को हम नासिक्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। जो आपके प्रत्येक वर्ग है उसके जो आपके पंचम अक्षर होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जो नाम से जानते हैं वह किस नाम से जानते हैं, पंचम अक्षर, जिसे हम पंचम अक्षर या नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। तो जो प्रत्येक आपका वर्ग होता है उसके पंचम अक्षर को हम क्या कहते हैं, नासिक्य व्यंजन कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं या कारक के कितने भेद हैं। तो बताइएगा कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं। कितने कारक होते हैं, कारक आपके 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, और कितने कारक होते हैं आपके, कारक के जो भेद होते हैं वह आपके 8 कारक होते हैं। अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में कम ही बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वह आपको छांटना है। तो अरविंद किसका पर्यायवाची है, तो अरविंद आपका कमल का पर्यायवाची है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जो आपका ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ है, वर्ण किस वर्ग की या किस वर्गों के सहयोग से बना है। जैण के, जैथ है के या जय के। तो बताइएगा किसके सहयोग से बना है। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। जो आपका अक्सर है आपका मुहावरा पूछा गया है, जिसे हम लोकुत्ती भी कहते हैं। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। काला अक्षर भैंस बराबर
का आपको विकल्प चुनना होगा। सही जवाब इसका क्या हो जाता है? तो काला अक्षर भैंस बराबर का आपका सही जवाब क्या होगा? तो इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है अनपढ़ होना, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम क्या कहते हैं? तो विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही करना है, तो यहाँ भी आपको ही बताना होगा। बताइएगा, जो दूसरों के सहारे रहे क्या कहते हैं? तो उसे हम परोपजीवी कहते हैं, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है, उसे अनुत्तीर्ण होना का शक है, तो यह तो आपका गलत ही हो जाएगा। दूसरा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, तो यह भी आपका गलत होगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो यह भी आपका गलत होगा। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है? आकांक्षा है, तो कौन सा? डी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो बताइएगा, जिन जो आपके शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता, उनको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उनको? उनको हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। किसके? देशज, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़नी, गीदड़नी, गीदड़ी या गीदड़िया। तो बताइएगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, गीदड़ का स्त्रीलिंग आपका क्या होता है? तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी आपका सही जवाब, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइएगा, इनमें से आपकी जो सृष्टि लिखी है वह आपको सृष्टि जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध विकल्प है, उसको आपको छांटना होगा। बताइएगा, सही विकल्प आपका क्या हो जाता है? क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुका है, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सही क्या हो जाएगा। तो सृष्टि यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प में जो आपकी सृष्टि लिखा गया है वह बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, तो सी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। अगला है, शुद्ध वर्तनी पहचानिएगा। तो इसमें प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा आपका कौन सा सही जवाब होगा? पहला विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प बी की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद है सम प्लस गम, सम प्लस गम, संड प्लस गम, सन प्लस गम। तो बताइएगा संगम। तो संगम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सम प्लस गम, यानी बी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण, दीर्घ, वृद्धि। बताइएगा, स्वागतम सु प्लस आगतम, तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। विनायक आपका पर्यायवाची किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है? बताइएगा, विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विनायक किसका है? पुरुष आपका पुत्र बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। जो आपका विनायक पर्यायवाची शब्द है वह आपका पुत्र का है, यानी बी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। बताइएगा, जो धातु या शब्द के अंत में आपके जुड़ते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, उनको हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। किसके? प्रत्यय, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आप भी अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बताइएगा, यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चनों के जवाब सही हैं, या सभी क्वेश्चन गलत हैं, या सभी क्वेश्चन सही हैं, या कुछ क्वेश्चनों के जवाब आपने सही को दिए हैं, या एक आध क्वेश्चन अभी तक आपका इधर से उधर हुआ है। तो बता दीजिएगा, जिन बच्चों के अभी तक सही जवाब सारे जवाब सही चल रहे हैं, या एक से या दो क्वेश्चन इधर उधर हुए थे, उनका हिंदी का लेवल जो है बहुत अच्छा हो चुका है। मात्र उनको थोड़े से रिवीजन की ओर ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी थोड़े से रिवीजन और कर लेंगे तो उनका काम चलता रहेगा। तो बता दीजिएगा, कितने बच्चों के ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक सारे क्वेश्चनों के जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है?
आपके 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। इनमें से आपको अर्धविराम चिन्ह को चुनना होगा। तो पहला क्या होगा? पहला किसे कहते हैं हम? फुल स्टॉप कहते हैं इसे। बी इसे क्या कहते हैं? और सी। तो बताइएगा। तो पहला ये क्या हो जाता है? डी विकल्प में है आपका पूर्ण विराम। यह क्या होता है? अल्प विराम। विकल्प बी है आपका अर्ध विराम। तो आपको यह जो आपका ए विकल्प है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसे हम किस विराम के नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो बताइएगा चाय आपका किस भाषा का शब्द है? तो चाय कौन सी भाषा का हो जाएगा? चीनी भाषा इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह है। आपसे क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा, यथाशक्ति आपका कौन से समास का विभाग, कौन से समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव का है। तो इसका जो सही विग्रह होगा क्या होगा? जैसा शक्ति, जैसी शक्ति गलत जवाब, जितनी शक्ति बिल्कुल गलत जवाब, या शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार इसमें सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है या विकल्प सी की ओर जाने वाले बच्चे, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द को की संज्ञा है बुढ़ापा। तो यहाँ पर आपसे बुढ़ापा पूछा गया है। बुढ़ापा आपका किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बुढ़ापा आपका किस प्रकार की संज्ञा हो जाती है? तो बुढ़ापा आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो बुढ़ापा आपके भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कैसी? भाववाचक संज्ञा, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्म धार्य? बताइएगा। कन्यादान, कन्या को दान, कन्या को दान तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता भी होगा कि चरण कमल बंदो हरिराई में आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं वे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में आपका कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? तो रूपक अलंकार जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। रूपक अलंकार को बताने वाले बच्चों का, सभी बच्चों का जवाब सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक का सही भेद पहचानिए। आपका वाक्य है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या पदन? तो हे प्रभु मेरी क्या करो? इच्छा पूरी करो। हे प्रभु किसे संबोधित कर रहा है ना, किसको? प्रभु को। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो संबोधन कारक, इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उपेक्षा का विलोम आपको बताना होगा। बताइएगा, परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उपेक्षा का विलोम, तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा। आपका उपेक्षा का विलोम यानी बी विकल्प सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? बताइएगा। राम आता है, सही है। घोड़ा दौड़ता है, सही है। हाथी सोती है, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या हाथी सोती कोई है? हाथी तो सोता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका इसके कर्ता के अनुसार जो है आपकी क्रिया सही नहीं है। तो सी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। आपको अगला क्वेश्चन दिया है, अविकारी शब्द आपको इनमें से छांटना है। अविकारी इनमें से आपका कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? तो बताइए, अविकारी आपका क्या हो जाएगा? तो अविकारी क्या हो जाता है? तो अव्यय, यहाँ पर डी विकल्प आपका अविकारी हो जाता है, यानी अव्यय आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो लीटर आपसे पूछा गया है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम या सार्वनामिक विशेषण? बताइएगा। मीरा ने आधा लीटर, मीरा ने दूध कितना पिया है?
आधा लीटर। तो क्या बताया है, परिणाम बताया है ना कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो परिणाम की बात की गई है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार वो सॉरी कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका, परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। यानी जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप आपका क्या कहलाता है, धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का जो आपका मूल रूप होता है वह आपका क्या कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप आपका क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु, इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीरस का विलोम क्या हो जाएगा, बताइएगा नीरस का विलोम क्या हो जाता है। तो नीरस का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरस आपका नीरस का विलोम होगा, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास में रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, रागे यादव, प्रेमचंद्र या अमरकांत, बताइएगा। रंगभूमि आपका जो उपन्यास है उसके जो रचनाकार हैं वे कौन है, तो रंगभूमि किसकी रचना है बताइए, रंगभूमि किसकी रचना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रंगभूमि किसकी है, प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की आपकी रंगभूमि हो जाएगी, यानी सी विकल्प सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौ गुनी, मदक करता अधिकाए, या खाए बोराए जग, बा पाए बोराए, जो पाए वो भी बोराए, और जो खाए वो भी बोराए। कनक कनकते सौ गुनी, माद करता अधिकाए, जो खाए बोराए जग, जग वो पाए बोराए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, यमक, अनुप्रास या श्लेष, तो बताइएगा कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाता है यहाँ, यहाँ आपका यमक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अटाक्य, यानी डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल में मैं पात पात का अर्थ है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, दोनों विद्वान होना, दोनों तत्व होना, दोनों मूर्ख होना या दोनों चालाक होना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, दोनों चालाक होना। आपका अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। स्मरण, लेखक अपने स्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइएगा इस वाक्य में आपकी कौन सी त्रुटि हो जाएगी, स्मरण, लेखक अपने स्मरणों में विस्मरणीय क्षणों और घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइएगा इसमें आपका त्रुटि वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा। अगर कोई सा भी नहीं है तो क्या चुनना है, अगर इनमें से आपका कोई सा भी वाक्य नहीं है तो डी विकल्प को चुनिएगा, कोई त्रुटि नहीं है, अगर है तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या जवाब हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और आज के ये टॉप 37 क्वेश्चन थे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कवर किया है तो बताइएगा आपका इनमें से टारगेट कितना रहा है, आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही सेलेक्ट किया है। तो बताइएगा, सोचिएगा और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में दिए दे हैं, आपको बताना होगा यामा, यामा आपकी कृषि की कृति है। तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, यामा आपकी किसकी रचना है या किसकी रचना है या किसकी कृति है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।